Hello students, welcome to online session 3 of chapter number 5, server-side scripting by using PHP for standard 12 science. नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं कमेंट्स इन PHP. नाउ कमेंट्स हमने पहले भी लास्ट सेशन में हमने सीखा था सिंगल लाइन कमेंट. वैसे ही जावास्क्रिप्ट में भी हमने कमेंट्स दिया था. कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स वो स्टेटमेंट होते हैं जिनको ब्राउजर डिस्प्ले नहीं करता है. ओके. Comments are the statement in PHP code which are not visible in the output of the program. It is ignored during execution. जैसे ही वेब पेज को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो जो भी कमेंट्स में पार्ट लिखा हुआ होगा वो ब्राउजर डिस्प्ले नहीं करता है. A single line comment is possible if one adds two forward slash. अगर आपको सिंगल लाइन का कमेंट देना है तो आपको लाइन स्टार्ट करने से पहले 2 फॉरवर्ड स्लैश देने हैं और यू कैन यूज हैश ऑल्सो before a statement in PHP. A multi-line comment is possible with forward slash star and star forward slash. अगर आपको एक से ज्यादा लाइंस का कमेंट देना है तो उसको लिखने के लिए आपको ये देना पड़ेगा फॉरवर्ड स्लैश स्टार एंड जो क्लोजिंग होगा वो स्टार फॉरवर्ड स्लैश होगा. उसके बाद नोट लिखा हुआ है एक स्टूडेंट के PHP ऑपरेटर्स आर सिमिलर टू जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर्स. PHP भी ऑपरेटर्स जो भी हैं वो सेम है जैसे जावा स्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स हमने किए थे जावा स्क्रिप्ट में. Accepting value from the user at runtime is possible through HTML form. अगर आप एग्जीक्यूशन के टाइम पे यूजर से वैल्यू लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको HTML फॉर्म्स का यूज करना है जो कि हम आगे के प्रोग्राम्स में सीखेंगे. ओके. नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अभी PHP ऑपरेटर्स कौन से हैं. पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर. अर्थमेटिक ऑपरेटर इज यूज्ड इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस. जैसे सिंपल यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया. ए वेरिएबल में हमने 10 स्टोर किया है, बी वेरिएबल में हमने 5 स्टोर किया है. ओके. अगर हम प्लस ऑपरेटर यूज करके दोनों वेरिएबल्स को ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 15. सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर यूज करके रिजल्ट मिलेगा 5. मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर से रिजल्ट मिलेगा 50. डिवीजन ऑपरेटर से रिजल्ट मिलेगा 2. हमने एक और ऑपरेटर किया था मॉड्यूलस ऑपरेटर. मॉड्यूलस ऑपरेटर भी क्या करता है जैसे डिवीजन ऑपरेटर डिवाइड करके हमें क्वेश्चन देता है वैसे ही मॉड्यूलर ऑपरेटर डिवाइड करके हमें रिमाइंडर बताता है. ओके. तो ये था अर्थमेटिक ऑपरेटर. उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? ये वैल्यू असाइन करता है वेरिएबल में. अब दिस मींस दैट द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड इज असाइन्ड टू द सिंगल वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. किसी वेरिएबल की वैल्यू को अगर आप दूसरे वेरिएबल में असाइन करना चाहते हैं उसके लिए हमें यूज करना है असाइनमेंट ऑपरेटर. सिंपल सा एक एग्जांपल लिया है जैसे ए वेरिएबल की वैल्यू हमने असाइन की है 10. वही सेम वेरिएबल की वैल्यू हमें एक्स वेरिएबल में असाइन करनी है. तो यहाँ पे लिखने का तरीका क्या है? $x इक्वल्स टू $a. मतलब ए वेरिएबल की जो भी वैल्यू है वो एक्स वेरिएबल को असाइन हो जाएगी. तो अगर हम लोग इस तरह से प्रिंट करेंगे द वैल्यू ऑफ ए इज पीरियड इज यूज्ड फॉर कॉन्कैटिनेशन. ओके. मतलब दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करना है तो उसके लिए हमें पीरियड साइन यूज करना है. द वैल्यू ऑफ ए इज $a. कितना आएगा? यहाँ पे 10 डिस्प्ले होगा. एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज पीरियड साइन $x. दैट मीन्स जो 10 की जो a वेरिएबल की वैल्यू है वही x वेरिएबल की वैल्यू है. मतलब यहाँ पे हमें आउटपुट क्या आएगा? इस तरह से हमें आउटपुट दिखेगा. दोनों का वैल्यू क्या बताएगा हमें? 10. नेक्स्ट आ जाते हैं रिलेशनल ऑपरेशन. रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज टू चेक द कंडीशन. हम आगे जो कंट्रोल स्ट्रक्चर करने वाले हैं उसमें ये रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज होगा. अगर आपको कोई कंडीशंस चेक करनी है तो उसके लिए आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करना है. कौन से हैं वो? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू. उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर. लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू वेरीफाई मोर देन वन कंडीशन. अगर एक से ज्यादा कंडीशंस को आपको चेक करना है तो उसके लिए आपको यूज करना है लॉजिकल ऑपरेटर जिसमें 3 ऑपरेटर आ जाते हैं एंड, और एंड नॉट. नेक्स्ट आ जाते हैं टॉपिक है आपका स्टूडेंट्स कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड PHP. तो कौन से कंट्रोल स्ट्रक्चर है? पहला आ जाता है उसमें इफ स्टेटमेंट. If statement is in PHP allows programmer to make decision based on one or more condition and execute a piece of code conditionally. Okay. अगर आपको एक कंडीशन चेक करना है तो उसके लिए इफ स्टेटमेंट यूज होता है. लिखने का तरीका क्या है? इफ आपका कंडीशन आएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही ये बॉडी कोड जो है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करके रिजल्ट देगा. नेक्स्ट आ जाता है इफ एल्स.
इफ एल्स मतलब एक से ज्यादा कंडीशंस अगर आपको ट्रू, वो कंडीशन हमने यहाँ क्या किया था कि कंडीशन ट्रू होगी तो ही ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आपको रिजल्ट देगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये आपको कुछ भी एम्प्टी रहेगा, कुछ भी नहीं दिखाएगा। बट अगर मुझे ट्रू वाला भी स्टेटमेंट दिखाना है और फॉल्स वाला भी स्टेटमेंट दिखाना है तो उसके लिए हमें यूज करना है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट अलाउज प्रोग्रामर टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन ईदर दिस और दैट कंडीशन। मतलब ट्रू वाला है तो भी आए, फॉल्स वाला है तो भी आए। तो लिखने का तरीका देखो कैसे है, if condition then statement of block then else then statement of block। अभी यहाँ पर अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये ट्रू पार्ट वाला स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स वाला पार्ट जो है, फॉल्स वाला पार्ट, वो आपको एग्जीक्यूट करके रिजल्ट देगा। नेक्स्ट आ जाता है लूप स्ट्रक्चर इन पीएचपी। Loops are used to execute the same block of code repeatedly as long as a certain condition is satisfied। जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तब तक ये लूप रिपीटेडली वो सेम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता रहेगा, जिसके लिए हमें यूज करना है फॉर लूप। लिखने का तरीका कैसे है, फॉर देन इनिशियलाइजेशन वैल्यू, देन उसके बाद कंडीशन आएगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मतलब प्लस प्लस हमने कल किया था प्रोग्राम में, एक वैल्यू इंक्रीज करना होता है तो हमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करना है प्लस प्लस, अगर एक वैल्यू डिक्रीज करना है तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करना है माइनस माइनस, और उसके बाद एग्जीक्यूशन ब्लॉक वाला स्टेटमेंट का कोड एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन ट्रू है। क्लियर है? तो अभी इन तीनों कंट्रोल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम प्रैक्टिकल प्रोग्राम करके देखेंगे कि ये किस तरह से परफॉर्म करनी होती है पीएचपी में। ओके, तो स्टूडेंट जैम सर्वर आपको ऑन करके रखना पड़ेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे ऑल प्रोग्राम्स में, जैम्प में आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल मिलेगा। कंट्रोल पैनल में आपको अपाचे और माई एसक्यूएल इन दोनों को आपको स्टार्ट करना है। ओके, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा नोटपैड प्लस प्लस। लिखने का तरीका कैसे है, डॉक टाइप HTML हेड टाइटल कंट्रोल स्ट्रक्चर टाइटल टैग क्लोज हेड टैग क्लोज बॉडी आपका पीएचपी कोड बॉडी टैग क्लोज एंड HTML टैग क्लोज। ओके, नाउ पहला पहला आ जाता है इफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो इस तरह से आप सिंगल लाइन कमेंट दे सकते हो, इफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। ओके, सो ये लाइन का कोई भी जो रिजल्ट है वो ब्राउजर में हमें डिस्प्ले नहीं होगा। नाउ यहाँ पे क्या किया हमने, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया से x इक्वल्स टू उसकी वैल्यू असाइन की 10। अब मुझे ये चेक करना है, उसके लिए हमने कंडीशन दिया इफ $x सेमीकोलन इज मस्ट $x is less than 20, then execute the block of code। क्या आना चाहिए, echo the value of x is less than 20। चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं। फाइल को हमने सेव किया, फाइल सेव, कहाँ सेव करना है आपको पता है, सी ड्राइव में जैम्प नाम का फोल्डर है। उसके बाद आपको htdocs नाम का एक फोल्डर दिखाई देगा, उसमें हमने php प्रोग्राम्स नाम का फोल्डर बना के रखा है ना। यहाँ पे स्टेटमेंट नाम दिया हमने
कंट्रोल स्टेटमेंट से कंट्रोल डॉट php। ओके, सिंपल करते हैं। देन उसके बाद आपको ब्राउजर ओपन करना है, व्यू थोड़ा बढ़ा देते हैं। ओके, ओपन कैसे करना है, लोकल होस्ट /php programs control डॉट php। तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, द वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन 20, क्योंकि हमने वैल्यू क्या इनपुट की है, हमने स्टोर की है 10, सो 10 इज लेस देन 20। ये कंडीशन ट्रू है, इसीलिए हमें ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है। ओके, सो ये था हमारा सिंपल सा इफ स्टेटमेंट से रिलेटेड एक एग्जाम्पल। आते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम, इफ एल्स स्टेटमेंट से रिलेटेड। सो फर्स्ट हमें लिखना है डॉक टाइप HTML head title close if else control statement। ओके, हेड सेक्शन को क्लोज किया, बॉडी, देन आपका PHP कोड आएगा यहाँ पर, बॉडी टैग क्लोज एंड HTML टैग क्लोज। ओके, सो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया मार्क्स इक्वल्स टू 80, उसमें स्टोर किया। ओके, सेमीकोलन इज मस्ट। अब कंडीशन चेक होगा इफ मार्क्स इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये हम ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, रिलेशनल ऑपरेटर 60, देन क्या आना चाहिए, इको डिस्प्ले होना चाहिए यू पास्ड विथ फर्स्ट क्लास। ओके, ये आएगा ट्रू वाला पार्ट। एल्स देखते हैं पहले, चलो फाइल को हमने सेव किया, control 1.php, ब्राउजर ओपन किया हमने, लोकल होस्ट php programs control 1.php। तो यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है आपको यू पास्ड विद द फर्स्ट क्लास। ओके, अगर हमने यहाँ पे इसको रिड्यूस कर दिया है से 50, मार्क्स वेरिएबल में हमने स्टोर किया है 50, तो अभी क्या आंसर आना चाहिए, तो अभी तो कुछ भी नहीं आया, क्यों, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। तो इफ खाली क्या करता है, जब कंडीशन ट्रू होती है तो ही वो एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज नहीं। अब उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे एल्स वाला पार्ट, मीन्स अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो भी प्रिंट करे क्या, यू कैन डू बेटर। ओके, चलिए देखते हैं, फाइल को हमने सेव किया। अब यहाँ पे हमने वापस सेम 80 कर देते हैं, फाइल को सेव किया। तो यहाँ पे देखो क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंडीशन ट्रू है। ट्रू कैसे है, क्योंकि 80 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। ओके, कंडीशन ट्रू है तो ट्रू स्टेटमेंट वाला पार्ट जो है एग्जीक्यूट कर रहा है। ओके, इसलिए आया यू पास्ड विद द फर्स्ट क्लास। अब यहाँ पे हम थोड़ी चेंजेस कर देते हैं, मार्क्स हम लोग रिड्यूस करके 50, मतलब 60 से कम है। 60 से कम है मतलब कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स है तो ये यू कैन डू बेटर वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे देखो आपको, तो इफ स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होता है जब आपका कंडीशन ट्रू है। अगर आपको ट्रू वाला पार्ट या फॉल्स वाला, इधर और दोनों में से कोई भी दिखाना है, मतलब कंडीशन जब चेक हो ट्रू हो तो भी ट्रू वाला पार्ट भी दिखाए, अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपको एल्स वाला पार्ट भी अगर दिखाए, तो उसके लिए हमें यूज करना है इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, सो यहाँ पर आपने देखा कंडीशन ट्रू, तो ट्रू स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक दैट इज फर्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर कंडीशन फॉल्स है, 50 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, सो इसलिए एल्स वाला पार्ट दैट इज फॉल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करके आपको बता रहा है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाता है फॉर लूप। ओके,
डॉक टाइप HTML, हेड, फॉर लूप स्ट्रक्चर, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि हेड सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता है। टाइटल टैग के अंदर हमें लिखना है क्योंकि टाइटल बार पर डिस्प्ले होगा। देन नेक्स्ट आ जाता है बॉडी, PHP का स्ट्रक्चर, देन उसके बाद बॉडी टैग क्लोज एंड आपका HTML टैग क्लोज। चलिए फॉर लूप देखते हैं किस तरह से होता है। फॉर $i वेरिएबल लिया इक्वल्स टू 7, i की इनिशियलाइज वैल्यू हमने असाइन की 1। i का लूप तब तक चलता रहेगा जब तक i की वैल्यू 10 या उससे कम है। लूप के हर एक टाइम पे i को 1 पॉइंट से इंक्रीज करे। ओके, क्या डिस्प्ले करे? इको द नंबर इज, ये स्ट्रिंग डेटा आएगा। उसके बाद कॉन्कैटिनेट करे क्या? $i, जो i वेरिएबल में स्टोर्ड है, उसके बाद कॉन्कैटिनेट करे br टैग, br ब्रेक द लाइन। HTML टैग है तो हमें देना है वो इनवर्टेड कॉमा में। सेव किया, ये है हमारा control3.php। ओके, सो स्टार्ट करते हैं न्यू टैब में, लोकल होस्ट, PHP प्रोग्राम्स, control3.php। सिंटैक्स एरर है क्या? लाइन नंबर 7। चलो लाइन नंबर 7 में क्या है? ये क्योंकि हमने यहाँ पे $साइन नहीं दिया है, तो वेरिएबल जब भी हमें लेना है उससे रिलेटेड हमें वो सिंबल देना ही है। ओके, सो इस तरह से आपकी भी मिस्टेक्स हो सकती है। यहाँ पर देखो अभी ये लूप कैसे काम किया। फॉर लूप में हमने सेम जैसे जावास्क्रिप्ट में करके आए थे, पहले i की वैल्यू हमने इनिशियलाइज की 1, लूप में गया, i की वैल्यू प्रिंट की, उसके बाद लाइन को ब्रेक किया, वापस गया, i ने क्या किया? i की वैल्यू को 1 पॉइंट से इंक्रीज किया, कंडीशन चेक किया, क्या 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10? यस, प्रिंट किया, फिर वापस गया, चेक किया, कंडीशन 1 पॉइंट इंक्रीज किया, कंडीशन चेक किया, लाइक दैट ये लूप चलता रहा जब तक कि i की वैल्यू 10 तक नहीं आ जाती है, क्योंकि हमने इधर इक्वल टू दिया है। अगर लेस देन देते तो यहाँ पे हमें नंबर मिलते 9। चलो देखते हैं, लेस देन इक्वल टू साइन हमने निकाल दिया है, तो यहाँ पर देखो आपको 9 तक की वैल्यू मिलती है क्योंकि 9 इज लास्ट वैल्यू एंड इट इज लेस देन 10। अगर इक्वल टू देते हैं तो लास्ट वैल्यू जो है 10 भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। क्लियर? तो ये था हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोग्राम, जिसमें हमने सीखा इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट तभी प्रोग्राम कोड एग्जीक्यूट करता है जब तक कंडीशन ट्रू है, कंडीशन फॉल्स है तो वो एग्जीक्यूट नहीं करता है। उसके बाद हमने किया इफ एल्स ट्रू ब्लॉक भी, जब कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाला पार्ट जो है स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक का जो कोड है वो एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद हमने किया फॉर लूप। फॉर लूप जो है वो जब तक कंडीशन वहां तक नहीं पहुंच जाती है तब तक वो लूप कंटिन्यूअसली प्ले होता है। ओके, सो ये था हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हमारे 3 प्रोग्राम कंप्लीट हुए, इफ स्टेटमेंट, देन इफ एल्स स्टेटमेंट एंड लूप स्ट्रक्चर, जिसमें हमने सीखा फॉर लूप। ओके, नेक्स्ट आ जाता है यूज ऑफ फॉर ईच लूप। Now this loop works only on arrays and this is used to loop through each key value pair in an array। ये हम तब सीखेंगे जब हम arrays वाला प्रोग्राम करेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, अभी जैसे फंक्शन हमने छोटा सा बनाया था वैसे यहाँ पर प्री डिफाइंड फंक्शंस भी जो PHP के बने हुए भी है एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी होते हैं। हमने जो फंक्शन बनाया था वो था यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, अब प्री डिफाइंड फंक्शन देखो क्या है। प्री डिफाइंड फंक्शन ऑफ ए स्ट्रिंग, फंक्शन बोल रहा है
str length, ये फंक्शन क्या होता है? इट इज अ प्री डिफाइंड कोड ऑफ स्टेटमेंट विच परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क एंड फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू। तो जब हम str लेंथ फंक्शन जो है ये ऑलरेडी बना हुआ है, जब हम इसको कॉल करेंगे तो क्या करेगा, ये उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में हमको बताएगा। देन str वर्ड काउंट, ये क्या करेगा, स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड्स सेव्ड हैं, स्टोर्ड हैं, वो वर्ड काउंट करके बताएगा। strrev फंक्शन रिवर्स करेगा स्ट्रिंग को। str पोजीशन, पोज मींस पोजीशन, पर्टिकुलर पोजीशन पर कौन सा कैरेक्टर है वो हमको बताएगा। या देन str रिप्लेस, हम यहाँ पे स्ट्रिंग में डेटा को रिप्लेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सब str, ये रिटर्न्स अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। देन str टू लोअर, लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए, str टू अपर, अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए। देन str सब str काउंट, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करने के लिए, वो हम सब प्रैक्टिकल में देखेंगे। देन uc, ये फर्स्ट कैरेक्टर को कन्वर्ट करता है अपर केस में, और ट्रिम जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है ये वो रिमूव करता है। तो इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है स्ट्रिंग फंक्शंस। तो चलिए स्टूडेंट, स्ट्रिंग फंक्शन जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन है उससे रिलेटेड हम उसके फंक्शंस करेंगे। डॉक टाइप, HTML, हेड, टाइटल, स्ट्रिंग फंक्शंस, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी, PHP कोड, बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज। यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं से str, जिसमें हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, इको $str। चलो फाइल को सेव करते हैं। फाइल, सेव, string.php, localhost, php programs, string.php। तो यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा है कि ये स्ट्रिंग हमारा है, जिसमें हमने str में क्या स्टोर किया है, हमने str में स्टोर किया है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब मुझे इसका ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जानना है कि str वेरिएबल में मेरे जो कैरेक्टर्स हैं वो कितने हैं, काउंट करना है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, इको strlen, जैसे ही आप टाइप करते हो यहाँ पर देखो आपको वो फंक्शन आ जाता है, एंटर की प्रेस कीजिए। देन कौन से वेरिएबल में, str वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे देखो बता रहा है ये कि 22 कैरेक्टर्स हैं। ओके, यहाँ से पहले हम इसके साथ कॉन्कैटिनेट करते हैं ब्रेक को। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना है, 22। चलो काउंट करके देखते हैं। हमेशा जो इंडेक्स नंबर है, जैसे जावास्क्रिप्ट में 0 से स्टार्ट होता था, PHP में भी 0 से स्टार्ट होता है। दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, blank space 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 and one space. Okay, extra. So that is 22. उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। तो str लेंथ ने हमें क्या काउंट करके दिया, कैरेक्टर्स काउंट करके दिया कि str लेंथ फंक्शन हमें returns the length of a string, okay, that is in number of characters. Next आ जाता है echo str word count। word count किसमें, str में वेरिएबल में जो डेटा है उसका वर्ड काउंट करके बताए।
कि कितने वर्ड्स स्टोर्ड है। कितने वर्ड स्टोर्ड है? 2। इंफॉर्मेशन एक और एक टेक्नोलॉजी। ओके, यहाँ पर भी हम एक बी आर ऐड कर देते हैं। सो नंबर ऑफ वर्ड्स आर 2। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट था हमारा स्ट्रिंग रिवर्स। इको STRREV फंक्शन का नाम है। डॉलर STR में जो भी डेटा सेव्ड है उसको रिवर्स करके दिखा। तो यहाँ पे देखो आपको टोटली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्ड जो है वो आपको रिवर्स ऑर्डर में मिल रहा है। नेक्स्ट आते हैं आपका STR पोजीशन। ओके, STR पोज जो है वो फंक्शन क्या करता है? पर्टिकुलर कैरेक्टर की जो है पोजीशन बताता है स्ट्रिंग में। सो STR पोज देन डॉलर STR में जो स्टोर है उसमें से सपोज जैसे मैंने यहाँ पे टी वर्ड लिया, टी कैरेक्टर लिया, टी कैरेक्टर का जो है मुझे वो पोजीशन बता। ओके, डॉट दे देते हैं PR। सो यहाँ पे आपको देखो 7th बता रहा है। 7th कैसे आया देखते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7। देखिए ये 7th नंबर कैरेक्टर स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे पोजीशन क्या बताया? 7। चलिए दूसरा देखते हैं। इंस्टेड ऑफ 7 अब हम एन की देखते हैं। एन की क्या आनी चाहिए? एन की 0 1 1 आनी चाहिए। ओके, चलो देखते हैं। सो यहाँ पे देखो 1 दिखाई दिया। उसके बाद से ओ की कितनी आनी चाहिए? 0 1 2 3। तो यहाँ पे ओ की हमें 3 दिखाई देनी चाहिए। तो देखो 3 दिखाई दिया। तो यहाँ पर क्या करता है? STR पोज जो है वो स्ट्रिंग में उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की पोजीशन बताता है। नेक्स्ट आ जाता है STR रिप्लेस। अभी उसके लिए हम और एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। से STR1 इक्वल्स टू गुड मॉर्निंग। हमने यहाँ पे स्टोर किया गुड मॉर्निंग। इको $, STR1। ओके, उसके साथ साथ हम ब्रेक देते हैं। तो यहाँ पे देखो एरर बता रहा है। क्या बता रहा है? STR1। ओके, STR1 हमने जो डिफाइन किया है वो स्मॉल में किया और यहाँ पे हम उसको कैपिटल में कॉल कर रहे हैं, तो वो हम वेरिएबल उनको नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो ऐसा एरर दिखाया। अगेन अच्छा, $साइन नहीं दिया। ओके, सो यहाँ पे देखो गुड मॉर्निंग आया। अब मुझे इंस्टेड ऑफ मॉर्निंग मुझे यहाँ पे आफ्टरनून करना है, मतलब रिप्लेस करना है मुझे अगर स्ट्रिंग में किसी डेटा को। तो उसके लिए क्या करेंगे? इको STR अंडरस्कोर रिप्लेस। ओके, STR पहले पहले क्या रिप्लेस करना है? मॉर्निंग। मॉर्निंग की जगह क्या आना चाहिए? आफ्टरनून। किस में? STR1 में। STR1 में जो भी डेटा है उसको रिप्लेस करें। रिप्लेस करने के बाद यहाँ पर हम दे रहे हैं कि वो दिखाए। ओके, सो इसलिए वापस हमने यहाँ पे ये पेंट किया। यहाँ पे और हम डॉट BR ऐड कर देते हैं। ओके, फाइल को सेव किया। तो यहाँ पे देखो रिप्लेस किया गुड आफ्टरनून और वापस STR में क्या दिखाया हमें? जो ओरिजिनल सेव था। तो इस तरह से आप चेंजेस भी कर सकते हो। ओके, बाय यूजिंग STR रिप्लेस। तो यहाँ पर ये हम निकाल देते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास डेटा है STR1 का प्रिंटेड। दूसरा आ जाता है सब STR। नेक्स्ट आता है सब STR। सब STR क्या करता है? इको सब STR स्ट्रिंग में जो स्टोर्ड है, सपोज STR1 में, उसमें से जीरो से स्टार्ट करके 4 कैरेक्टर्स तक एक्सट्रैक्ट करें। ओके, चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे देखो आपको गुड दिखाई दिया, दैट इज
0 1 0 इज अवर इन्वर्टेड कॉमा, 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, गुड। गुड मॉर्निंग में से गुड क्या है, एक्सट्रैक्ट करके दिखाया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं STR टू लोअर। तो यहाँ पर हमने लिखा इको STR टू लोअर डॉलर STR1 में जो स्टोर है वो ऑलरेडी STR1 में लोअर ही है, तो हम यहाँ पर और एक बनाते हैं STR2 इक्वल्स टू, उसमें मैंने यहाँ पे लिखा हेलो स्टूडेंट्स। ओके, सो STR3 में जो कि मैंने कैपिटल में डेटा स्टोर किया है उसको मुझे लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हमने दिया, सेव किया फाइल को, देखिए हेलो स्टूडेंट आपको स्मॉल में दिखाई दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसी तरह से STR टू अपर भी होता है। ओके, सेम है, STR1 में जो स्टोर्ड है उसको अपर केस में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे देखो गुड मॉर्निंग हमने स्मॉल में स्टोर किया है तो वो हमें कैपिटल में कन्वर्ट करके बता रहा है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे हम एक और वेरिएबल लेते हैं स्टूडेंट STR3 इक्वल्स टू, जिसमें मैं यहाँ सेव कर रही हूँ आई लिव इन इंडिया, इंडिया इज माई कंट्री, आई लव इंडिया। ओके, चलो हमने ये डेटा स्टोर किया है। अब हम सब STR काउंट क्या करता है, जो पर्टिकुलर वर्ड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ है हमको वो बताएगा। ओके, काउंट करके बताएगा। सो उसके लिए हमें क्या करना है, इको सब STR काउंट, STR किस में हमने लिखा है, STR3 वेरिएबल में जो भी लिखा है, कौन सा वर्ड काउंट करे, इंडिया। ये चलिए देखते हैं, लाइन नंबर 13 में क्या डिफिकल्टी है, लाइन नंबर 13 स्पेस, क्या मिस्टेक हो गया, यहाँ पर हमने सेमीकोलन नहीं दिया, तो सेमीकोलन इज मस्ट। तो यहाँ पर देखो आपको दिखाया कि इंडिया वर्ड इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3। तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि नंबर ऑफ टाइम्स 3। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट फंक्शन इज इको यूसी वर्ड्स डॉलर STR3। STR3 में जो भी मैंने लिखा है, यूसी वर्ड्स क्या करता है, ये हर एक उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं उसमें फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटलाइज करता है। ओके, फाइल को सेव किया, तो यहाँ पर देखो हमने जब स्टोर किया था वो स्मॉल में था, आई लिव इन इंडिया, हर एक वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर को उसने क्या किया, कैपिटल में कन्वर्ट किया। ओके, नेक्स्ट आते हैं, यूसी वर्ड्स के बाद लास्ट आते हैं स्टूडेंट ट्रिम। ओके, सो ट्रिम क्या करता है, हम यहाँ पे एक और स्ट्रिंग देते हैं, या सपोज जैसे हमने यहाँ पे 1 2 स्टार्टिंग एंड 1 2 एंड में हमने जो है वो स्पेसेस दो स्टोर किए। ओके, फाइल को हम सेव कर रहे हैं, यहाँ पर हम इको $STR2
ओके, साथ में ही हमने br टैग दे दिया, फाइल को सेव किया, तो यहाँ पे देखो हेलो स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहा है। पर जब हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, आप देखो यहाँ पे किस तरह से ये सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि स्टोर्ड है। ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर हम उसकी लेंथ फाइंड आउट करते हैं, इको डॉलर सॉरी str_len इन ब्रैकेट $str2 डॉट br, तो यहाँ पे बता रहा है 17 कैरेक्टर्स, पर 17 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 प्लस 2 स्पेस हमने पहले और 2 स्पेस लास्ट में हमने जो स्टोर की थी, इसलिए वो हमें बता रहा है 17 कैरेक्टर्स। ओके, अब अगर मुझे ये स्पेस जो है रिमूव करनी है, तो उसके लिए हम क्या देंगे, इको ट्रिम इन ब्रैकेट str2, str2 में जो ब्लैंक स्पेस हमने स्टोर की है उसको रिमूव कर। ओके, एंड उसके साथ साथ हम बोलते हैं डॉट str len बता str2 की। चलिए देखते हैं मिस्टेक आया क्या, मिस्टेक आया। ओके, कौन सी लाइन में? 28 लाइन में क्या मिस्टेक है? ट्रिम किया str2 में जो स्टोर्ड है उसको ट्रिम किया, ब्रेक दिया, उसके बाद फिर str लेंथ दूसरे लाइन पे लेते हैं, इको। ओके, अभी भी क्या मिस्टेक है? use of undefined constant str2 assume this। okay, in line 29 this हमने डॉलर साइन नहीं दिया था, तो यहाँ पर देखो आपको रिमूव करने के बाद दिखाया तो सही उसने, बट वो जो स्टोर्ड है वो आपकी स्टोर्ड ही रहेगी, वो सिर्फ आपका ट्रिम करता है वाइट स्पेस जो भी ब्लैंक स्पेसेस है, बट जैसे हमने स्टोर किया था उतनी ब्लैंक स्पेस हमारे वेरिएबल में स्टोर रहेगी। क्लियर है? तो देखो हमने पहले भी स्ट्रिंग का लेंथ डिस्प्ले किया, उसके बाद ट्रिम करने के बाद तो हमारा लेंथ डिडक्ट नहीं हुआ है, लेंथ कम नहीं हुआ है, सिर्फ उसने अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से डिस्प्ले के टाइम मुझे वो वाइट स्पेस जो है ब्लैंक स्पेस रिमूव करनी है, चाहे वो लेफ्ट साइड हो या राइट हैंड साइड हो, तो उसके लिए ट्रिम फंक्शन स्ट्रिंग का यूज होता है। ओके, सो यहाँ पर एक बार देख लीजिए स्टूडेंट, str लेंथ क्या करता है, जो स्ट्रिंग में डेटा स्टोर है उसका लेंथ काउंट करता है। चलिए देखते हैं हम इस तरह से। ओके, उसके बाद तो हमें यहाँ पर आया 22। उसके बाद str वर्ड काउंट क्या करता है, स्ट्रिंग में जो स्टोर्ड है वो वर्ड काउंट करके बता, तो इसने रिजल्ट दिया 2, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2 वर्ड्स। देन उसके बाद नेक्स्ट str रिवर्स क्या करता है, जो str में सेव है उसको रिवर्स करके बताया। देन उसके बाद str क्या करता है, पोजीशन बताता है, o की पोजीशन str में कहाँ से स्टार्ट हुई है, कौन से नंबर पर है। देन उसके बाद नेक्स्ट है str रिप्लेस, हमको क्या बता रहा है, ये अगर मुझे चेंज करना है किसी इसमें, हमने देखो ऊपर स्टोर किया str1 में गुड मॉर्निंग, और यहाँ पर हमने लिखा मॉर्निंग के बदले मुझे क्या चाहिए, आफ्टरनून, और यहाँ पर किस में str1 में जो भी स्टोर्ड है उसमें मॉर्निंग है, उसमें मुझे आफ्टरनून रिप्लेस करना है। तो गुड मॉर्निंग हमारा था, इसलिए पहले हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया, उसके बाद रिप्लेस होने के बाद हमें इंफॉर्मेशन क्या आया, गुड आफ्टरनून।
देन उसके बाद सब एसटीआर क्या बताता है, ये एक्सट्रैक्ट करके बताता है एसटीआर 1 में जो स्टोर्ड है वो 0 पोजीशन से स्टार्ट करे अप टू 4 कैरेक्टर्स तक बताए। तो यहाँ पर हमको गुड वर्ड एक्सट्रैक्ट करके बताया। देन इको एसटीआर टू लोअर क्या करता है, जो भी आपने स्टोर किया है उसको लोअर कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे देखो हमने एसटीआर 2 में हेलो स्टूडेंट कैपिटल में स्टोर किया था, तो हेलो स्टूडेंट अभी यहाँ पे लोअर में आपको दिखाई दे रहा है। इको देन एसटीआर टू अपर क्या करता है, एसटीआर 1 में गुड मॉर्निंग हमने स्मॉल में स्टोर किया है तो उसको वो कैपिटल में कन्वर्ट करके बता रहा है। देन सब एसटीआर काउंट, अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग डेटा में कोई वर्ड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ है और वो आपको देखना है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ है, तो उसके लिए सब एसटीआर काउंट फंक्शन काम आता है। यहाँ पे हमने एसटीआर 3 बनाया जिसमें हमने एक लाइन स्टोर की, आई लिव इन इंडिया, इंडिया इज माई कंट्री, आई लव इंडिया। तो यहाँ पर इंडिया वर्ड हम पूछ रहे हैं कि इस स्ट्रिंग में इंडिया वर्ड कितने नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, तो वो हमको बता रहा है 3। देन उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सब एसटी यूसी वर्ड्स क्या करता है, ये आपके स्ट्रिंग डेटा में जो भी वर्ड्स जितने भी स्टोर्ड हैं उस पर्टिकुलर हर एक वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो कैपिटल में कन्वर्ट करता है। देन उसके बाद नेक्स्ट ट्रिम क्या करता है, ये आपके स्ट्रिंग में से जो वाइट स्पेस है, ब्लैंक स्पेस है, वो रिमूव करता है। ओके, तो यहाँ पर हमारे स्ट्रिंग फंक्शंस खत्म हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में दूसरे टॉपिक के साथ।